नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक शुरू होने में बमुश्किल 3 महीने बचे हैं, जहां पेरिस ओलंपिक को लेकर दुनिया भर के देश अधिक से अधिक पदक जीतने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ आपस में ही नूरा कुश्ती कर रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ में छिड़ी अधिकारों की इस लड़ाई में न केवल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा परेशान हैं, पशोपेश में हैं, बल्कि अब तो 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने भी आईओए को पत्र लिखकर यह बता दिया है कि वह पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल प्रमुख नहीं होंगी। मैरी कॉम ने किस वजह से भारतीय दल प्रमुख बनने से इनकार किया, यह सर्वविदित है। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ में जिस तरह की नूरा कुश्ती चल रही है, उसे देखते हुए जहां भारतीय ओलंपिक संघ 2 धड़ों में बढ़ चुका है, वहीं अब अधिकारों की बात बेमानी साबित हो जाती है। भारतीय ओलंपिक संघ में जो टकराव सीईओ को लेकर हुआ, उसे भी अच्छा नहीं माना जा सकता। भारतीय ओलंपिक संघ से इतर भारतीय कुश्ती संघ में भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। यद्यपि भारतीय कुश्ती संघ सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहा है, लेकिन ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में अपनी जाबाजी दिखा चुकी पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ ओलंपिक खेलने से रोक रहा है। विनेश फोगाट ने कहा कि उन्हें डोपिंग में फंसाया जा सकता है। यद्यपि यह सब आशंकाएं हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, बावजूद इसके जो कुछ भी चल रहा है उसे पेरिस ओलंपिक के लिए शुभ संकेत कतई नहीं माना जा सकता। एक तरफ भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल जहां अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों की खूबियों को जता रहे हैं, बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय खेल जगत में शन्नपात की स्थिति निर्मित हो चुकी है। एमसी मैरी कॉम ने पत्र लिखकर यह बताया है कि वह निजी कारणों से भारतीय दल प्रमुख नहीं बनना चाहती, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ में जो उठापटक चल रही है, जो अधिकारों को लेकर जंग जारी है, उसी का नतीजा है कि एमसी मैरी कॉम ने आईओए को पत्र लिखा है कि वह भारतीय दल प्रमुख नहीं बनना चाहती। हर खिलाड़ी, हर खेल से जुड़ा व्यक्ति ओलंपिक में भारत का दल प्रमुख बनना सौभाग्य मानता है, गौरव की बात मानता है। ऐसे में 6 बार की
विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम का दल प्रमुख न बनने का ऐलान निसंदेह चौंकाने वाला है। जिस तरह की उठापटक चल रही है उसे देखते हुए टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल भी हो सकता है कि भारतीय ध्वजवाहक न हो, क्योंकि आईओए के अधिकांश लोगों ने जहां भारतीय दल प्रमुख एमसी काम के चयन पर उंगली उठाई थी, वहीं अधिकांश लोगों का कहना था कि टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को आखिर भारतीय ध्वजवाहक क्यों नहीं बनाया गया। यानी भारतीय दल प्रमुख और ध्वजवाहक दोनों को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी के सदस्य एक मत नहीं है। सीईओ का मामला अलग है। जिस तरह से खिलाड़ियों को लेकर सियासत भारतीय ओलंपिक संघ में हो रही है, उसे अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। जो कुछ भी हो, भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय ओलंपिक संघ और अन्य खेल संगठनों में जो नूरा कुश्तियाँ चल रही हैं, इन पर अविलंब रोक लगे भी तो कैसे, जब भारतीय ओलंपिक संघ ही खुद अपने आप को असहज स्थिति में पा रहा है, दो धड़ों में बटा हुआ है। अधिकांश लोग अध्यक्ष पीटी उषा का कहना नहीं मानना चाहते, उनके अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो भी हो, पेरिस ओलंपिक से पहले भारत में जिस तरह की स्थिति निर्मित हो चुकी है, उसे देखते हुए पेरिस ओलंपिक में सब कुछ ठीक ठाक होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। जो भी हो, अधिकारों के लिए लड़ना सही बात है, लेकिन जहां देश की संप्रभुता, देश का गौरव जुड़ा हुआ हो, वहां हर किसी को सब्र से काम लेना चाहिए। देश सबका है, देश का गौरव दुनिया में बढ़े, इसके प्रयास होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पेरिस ओलंपिक से पहले भारतीय ओलंपिक संघ जो आपसी मनमुटाव है, जो आपसी राग द्वेष है, उसे समाप्त कर पाएगा? जो भी हो, जो कुछ चल रहा है इस पर विराम लगे, इसके प्रयास जरूर होना चाहिए, क्योंकि भारतीय दल प्रमुख, भारतीय ध्वजवाहक की घोषणा करने के बाद यदि बदलाव होता है तो उससे अच्छा संदेश खेल जगत में नहीं जाएगा। जो भी हो, यह सब रुकना चाहिए। अब सवाल एक ये भी उठता है कि भारतीय कुश्ती संघ में बीच बीच में कुछ न कुछ चीज़ें पैदा होती हैं। ये नई नई चीज़ें जहां भारतीय कुश्ती के लिए अच्छी नहीं है, वहीं एक सवाल और उठता है कि भारतीय कुश्ती संघ को आखिर कौन चला रहा है? क्या जो खिलाड़ी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वह सच हैं? यदि नहीं है तो इस पर भी गहन मंथन की ज़रूरत है। जो भी हो, पेरिस ओलंपिक से पहले सब कुछ सहज हो जाए, सारे राग द्वेष दूर हो जाएं,
इस बात का प्रयास अभी से शुरू कर देना चाहिए, वरना इससे हिंदुस्तान की जगहसाई होगी, जो कि कतई उचित नहीं कहा जा सकता। जय हिंद, जय भारत।